दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2023 के बारे में, यूपी टीईटी के विज्ञापन और साथ ही उसकी परीक्षा आवेदन के संबंध में। इसके अलावा अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से ही मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती या सुपर टीईटी या किसी भी एसएससी या फिर रेलवे या किसी भी भर्ती के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए आ चुका है एग्जामपुर की तरफ से वापस आ रहा है परिवर्तन 3.0। 3.0 हर भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या फिर दरोगा भर्ती या फिर इसके अलावा कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आने वाली वैकेंसी के लिए। अब हर बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। परिवर्तन 3.0 ये क्या है जानने के लिए 26 मार्च सुबह 11 बजे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एग्जामपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक, उस पर जाकर आप क्लिक करें और 26 मार्च सुबह 11 बजे बहुत बड़ा इवेंट देखने के लिए मिलेगा सभी भर्ती के छात्रों के लिए। अभी देखें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करें या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, तो उसके लिए आप सभी के सामने टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलती है मात्र 1 रुपये में। 1 रुपये में आप सभी को टेस्ट सीरीज लेने के लिए कोड डालना पड़ेगा SSC99, जिसमें आपको मिलेंगे 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाएं और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर 20 से 22 लाख सुपर टीईटी पास करने के लिए अभ्यर्थी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी यहां पे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर नौकरी मिल सके। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए छात्रों के संघर्ष की, तो एक के बाद उनके माध्यम से जो संघर्ष है वो किए जाते हैं। हाल ही में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। भले ही अधिकारियों के माध्यम से कहा गया कि सरकार अभी भर्ती करने के मूड में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इसी समय पर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका हाईकोर्ट में भी दाखिल कर दी गई और उस हाईकोर्ट के अंदर यह मांग रखी गई कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लाखों पद खाली हैं और सरकार अनुपात समानुपात का जो खेल कर रही है, इससे कहीं ना कहीं जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य तो खराब हो ही रहा है, साथ में उन छात्रों का भी भविष्य खराब हो रहा है जो कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में रोज विद्यालय जाते तो हैं, लेकिन शिक्षक न मिलने के चलते उनको छुट्टी करके जल्दी वापस आना पड़ता है। मतलब मैं बात कर रहा हूं छोटे छोटे बच्चों के बारे में जो विद्यालयों में इस उम्मीद में जाते हैं कि हमारे पास भी जल्द से जल्द योग्य शिक्षक आएंगे, लेकिन लटकता मिलता है उनके विद्यालय के ऊपर ताला शिक्षकों की कमी के चलते। इसी के संबंध में हाईकोर्ट इलाहाबाद के अंदर इंदु बाल तिवारी जी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई। ये बीटीसी 2015 बैच से आते हैं। 2015 बैच अपने आप में कहीं ना कहीं नाम है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती भी उन्हीं की वजह से देखने के लिए मिली थी और बाद में कोई भर्ती अभी तक नहीं आई। तो ऐसे में अगर बात की जाए 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ये जो याचिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह क्या है आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एफिडेविट लगाए जाते हैं जो कि अंदर की अंदरूनी तौर पर आप सभी तक नहीं पहुँच पाते हैं। सबसे पहले एफिडेविट की अगर बात की जाए तो इस याचिका को दाखिल करने का जो कहीं ना कहीं मुद्दा है वो है आरटी एक्ट, जिसके आधार पर राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का अधिकार तो है लेकिन शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसका तो उल्लंघन देखने के लिए मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम दूसरे एफिडेविट की तरफ बढ़ते हैं, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। वो आपको देखने के लिए मिलता है अगर बात की जाए 51,112 पदों का हल्फनामा, जिसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था और सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए एफिडेविट दाखिल किया था कि प्रदेश सरकार के पास में वर्तमान में 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं और भविष्य में इन पदों को भरने के लिए शिक्षा मित्रों को मौका देते हुए ये जो भर्ती है वो की जाएगी। साथ में उनके अधिवक्ता के माध्यम से ये भी कहा गया था कि हर साल कहने की 10 से 15,000 शिक्षक रिटायर भी हो जाते हैं तो पद और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस उनके माध्यम से यहाँ पे जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें दाखिल की गई थी उन सभी के एफिडेविट को इस याचिका की कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग के अंदर लगाया गया है, जिसके चलते कोर्ट के माध्यम से सीधा सरकार से जवाब मांगा गया है। अदरवाइज किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए आप कोर्ट जाते हैं ना तो उसकी याचिका को खारिज कर देते हैं, याचियों के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ग्राउंड लगाए गए, जैसे कि आरटी एक्ट 2009, दूसरा 51,112 पदों का हल्फनामा, तीसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के माध्यम से कही गई बातें कि शिक्षक भर्ती हम करेंगे, शिक्षा मित्रों को ही मौका देंगे, लेकिन 4 साल से ज़्यादा का समय निकल गया और भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और देखने के लिए मिलता है
और वो आ जाता है शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि सरकार के माध्यम से विधानसभा के अंदर बताया जाता है 63,051 पद खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को जोड़कर वो अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर सरकार इस तरीके की बातें नहीं कर सकती है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को एज ए शिक्षक काउंट किया ही नहीं जाता, उनको काउंट किया जाता है एज ए शिक्षा मित्र। तो आप परमानेंट टीचर की जगह पर उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सरकार कहने की चारों तरफ से अब फंसने वाली है। भले ही इस मामले में अभी समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो अगली तारीख है थोड़ी दूर की लगाई गई है, लेकिन सरकार का जो जवाब आएगा उसके आधार पर छात्र अपना रिजल्ट भी दाखिल करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार ने कह दिया कि अभी 69,000 पूरी नहीं हुई तो हम भर्ती नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेंगी सरकार को, सिर्फ एक जवाब से काम नहीं चलेगा। और जिन छात्रों के मन में यह सवाल था कि अभी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ ही नहीं और उससे पहले मामला कोर्ट में चला गया, तो ये एक ऐसी याचिका है जिसको लेकर आपको खुश होना चाहिए। जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो अभ्यर्थी दुख होते हैं, दुखी होना भी लाजमी है, लेकिन आप सभी को यहाँ पे खुश होना चाहिए कि किसी के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई। क्यों? उसकी वजह है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, पहला। दूसरा, 17,000 पदों को लेकर चुनाव से पहले बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से ऐलान भी किया गया था। 17,000 पद वही है जो 68,500 में से खाली रह गए थे, अब तो 6,800 भी पद यहाँ पे रह गए। तो इन तमाम पदों को जोड़कर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर सकती है सरकार की मंशा भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने की है, लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती इतनी आसान नहीं है। वो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी भर्ती है, जितना आप उसमें अंदर जाते जाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आकर आप खड़े हो जाएंगे। तो उसको छोड़कर आपको नई भर्ती की तरफ भी जाना पड़ेगा अगर आप 69,000 में नहीं है तो ये जो याचिका दाखिल की गई वो कहीं ना कहीं छात्रों के संघर्ष की जीत है और कोर्ट के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा गया है। निश्चित तौर पे ये याचिका जो होगी वो आपको नई शिक्षक भर्ती के लिए एक रास्ता खोलने का काम अवश्य करेगी। दूसरा, जो छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट, विधानसभा और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जब अभ्यर्थी एक साथ सरकार को घेरेंगे तो सरकार तो आप जानते हैं चुनावी समय और कहीं ना कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा भी बनेगी। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि ये जो याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम उन ऑर्डर्स को ध्यान में रखकर उनकी कॉपियों को लगाकर दाखिल की गई है। तो इससे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सुपर टीईटी वाले अभ्यर्थियों को, खासतौर पर बीएड और बीटीसी करके जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार 4 सालों से कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में। कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन क्या पीएनबी के माध्यम से जारी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। और साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इसको लेकर मैं आगे बताऊंगा। पहले अगर बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में, तो इसका जो विज्ञापन है परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जारी नहीं होगा। हाल ही में सचिव पीएनबी से मुलाकात भी की गई थी, तो उन्होंने बताया था कि सरकार का जो उद्देश्य है वो नए आयोग को बनाना है और नए आयोग के बनने के बाद ही यूपी टीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये जो भ्रांतियां चल रही सोशल मीडिया पर कि पीएनबी से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल यह है कि यूपी टीईटी कब तक देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसके बारे में कई बार अधिकारियों से पूछा जाता है। वो बताते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर शासन स्तर पर जो काम है वो जारी है। चूंकि अभी तक नया आयोग बना नहीं है, नया आयोग का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन के माध्यम से जैसी मंजूरी मिलती है इसका विधेयक पास कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में 1 या 1.5 महीने के अंदर जो भी यहाँ पे औपचारिकताएं होंगी वो पूरी की जाएंगी और फिर पूरे तरीके से आयोग जमीनी स्तर पर होगा। मार्च आ चुका है और अभी तक आयोग को लेकर कोई भी हरी झंडी मिली नहीं है। तो मान करके चलिए कि आप अप्रैल या फिर उसके आगे मई के स्टार्टिंग या मई के सेकंड वीक में हम कह सकते हैं सेकंड वीक तक यहाँ पे नए आयोग को मंजूरी मिल सकती है और उसके बाद में फिर वो परीक्षाओं को लेकर काम करना शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पे यूपी टीईटी की जो परीक्षा होगी मई के बाद ही देखने के लिए मिलेगी या फिर उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और परीक्षा में फिर और भी समय लगेगा। अभी यूपी टीईटी होने की कोई संभावना नहीं है, ना तो अप्रैल के अंदर और ना ही मई के अंदर, और ये आपकी पीएनबी के माध्यम से नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे जुलाई के आसपास ही आपको यूपी टीईटी देखने के लिए मिल पाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में शासन आदेश को लेकर क्या अपडेट है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि शासन स्तर पर एडेड जूनियर को लेकर आप सभी के लिए नुकसानदायक ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइल दोबारा से खुल गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आए हुए आदेश के चलते अब पूरे अधिकारियों का जो ध्यान है वो 69,000 शिक्षक भर्ती पर है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं एडेड जूनियर के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर अभ्यर्थी दबाव बना पाते तो बेहतरीन होती।
होता, लेकिन संख्या बल कम होने के चलते ना तो पीएनबी सचिव सुनते हैं, ना शिक्षा निदेशालय पर उनकी वो सुनता है। भले ही यहाँ पे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं जो कि नवंबर दिसंबर में पूरा कराने की बात करते थे, अब अप्रैल आते आते बात करनी ही उन्होंने बंद कर दी है। तो एडेड जूनियर के लिए बुरी अपडेट है कि अभी इस प्रोसेस में और समय लगेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।